दोस्तों, इस समय भारत अपनी जरूरतों के लगभग सभी हथियारों को स्वदेशी तौर पर बना रहा है। मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक आज भारत स्वदेशी तौर पर बनाने में सक्षम हो गया है। लेकिन अभी भी हम किसी क्षेत्र में पीछे हैं, तो वो है एक फाइटर जेट का इंजन। आज भी हम फाइटर जेट के इंजन को लेकर दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर हैं। और हाल ही में ही हम देख भी चुके हैं कि भारत ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन की एक मेगा डील को साइन किया है। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो हम कावेरी इंजन बना रहे हैं, शुरू में इस इंजन को लेकर हमको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी हमने अपने कावेरी इंजन पर लगातार काम शुरू रखा। जिस समय भारत की तरफ से अपने कावेरी इंजन के पहले परीक्षण को किया गया था, उस समय हमारा इंजन फेल साबित हुआ था। और बाद में जब भारत ने इस इंजन के मॉडिफिकेशन करके इस इंजन के परीक्षण को किया, तो उस समय हमारा कावेरी इंजन उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। और इस इंजन की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब जीटीआरई ने यह फैसला लिया है कि हम कावेरी इंजन के एक और लेटेस्ट वर्जन को बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में अपने तेजस फाइटर जेट में भी करने वाले हैं। और हमारा ये लेटेस्ट मॉडल वाला इंजन अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की फ्यूचर में जगह लेगा। जब हमने अपने कावेरी इंजन का पहला परीक्षण किया था, तो उस समय हमारा इंजन फेल हुआ था, जिसके बाद जीटीआरई ने यह फैसला लिया था कि हम कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन को इंजन से निकाल देंगे, जिसके निकलने के बाद कावेरी इंजन ड्राई इंजन बन गया था, जिसका इस्तेमाल हम अपने घातक यूसीएवी में करने वाले हैं। और जिस समय कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन का मॉडिफिकेशन किया गया था, उस समय इस इंजन के कोर में काफी हद तक इस इंजन के कोर को बेहतर किया गया था। और अब जीटीआरई की तरफ से इस इंजन के वेट को कम करना शुरू कर दिया गया है। जब इस इंजन को शुरू में बनाया गया था, उस समय इस इंजन का वजन 1400 किलोग्राम था, जिसके बाद जीटीआरई ने इस इंजन का 180 किलोग्राम वेट कम कर दिया था। और अब इस इंजन का वेट 1220 किलोग्राम हो गया है। लेकिन अब जीटीआरई ये चाहता है कि अगर हमको इस इंजन का इस्तेमाल हमारे तेजस फाइटर जेट में करना है, तो इस इंजन का वजन कम से कम 1000 किलोग्राम होना चाहिए। इससे ज्यादा इस इंजन का वजन नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा करने में हमको सफलता मिल जाती है, तो बहुत ही जल्द हमको ये भी देखने को मिलने वाला है कि हमारा ये इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट में लगाया जाए। और अब कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन के थ्रस्ट को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पहले इस इंजन का थ्रस्ट 46 किलो न्यूटन था, अब इस इंजन के थ्रस्ट को 57 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जाएगा। और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 85 किलो से 90 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। और अब जीटीआरई का ये भी कहना है कि हम जो कावेरी इंजन के लेटेस्ट मॉडल को बनाएंगे, उसको बनाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा कावेरी ड्राई इंजन पहले से ही बनकर तैयार हो चुका है। बस इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन को लगाना होगा। और अगर आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन हमारे सभी पैरामीटर को अचीव कर लेता है, तो उसके बाद इस इंजन को सर्टिफाई कराया जाएगा, जिसमें हमको थोड़ा समय लगेगा। और 7 से 8 सालों के अंदर अंदर ये इंजन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने फाइटर जेट में भी कर सकेंगे।